हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज़ का लेक्चर नंबर 19। तो इससे पहले वाले लेक्चर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। आई होप आपको ये सीरीज़ चली हुई है जरूर पसंद आ रही होगी। अगर ये पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को। पहला क्वेश्चन रहेगा कि विच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डज नॉट फॉल इन द अल्पाइन जोन, कि इनमें से हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अल्पाइन क्षेत्र नहीं आता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्पाइन जोन क्या है। तो बेसिकली अल्पाइन जोन वो है जो कि आपकी 4500 मीटर एंड इससे ऊपर वाली जो जोन होती है उसको अल्पाइन जोन या फिर ये आपकी ग्रेटर हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय भी इनको कहा जाता है और अल्पाइन जोन भी इनको कहा जाता है। तो ये 4500 से ऊपर वाली जो भी एरियाज़ होते हैं वो अल्पाइन जोन में आते हैं। इनमें वेजिटेशन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। तो कौन कौन सी जगह में होते हैं अगर डिस्कस कर लेते हैं, आंसर आपको अपने आप ही मिल जाएगा। तो ये होते हैं आपके किन्नौर में, चंबा के जो पांगी एरिया वहाँ पे, और लाहौल स्पीति का कुछ पार्ट्स, ये आपके अल्पाइन जोन में आते हैं। ठीक है, तो मतलब आपका जो यहाँ पे ऑप्शन है बी शिमला डिस्ट्रिक्ट, ये आपका अल्पाइन जोन में नहीं आता है। इसके बाद आपको पता होगा एक आपकी आउटर हिमालयज़ है, एक आपका इनर हिमालयज़ है और एक आपका ग्रेटर हिमालयज़ है। आउटर हिमालयज़ आपको पता होगा ये स्पालिक रेंजेस इसमें आती हैं। इनर हिमालयज़ में आपकी धौलाधार एंड पीर पंजाल रेंजेस आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब द यमुना रिवर्स लीव्स हिमाचल प्रदेश नियर, किसके समीप यमुना नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। काफ़ी बार यमुना के बारे में डिस्कस किया है, आज फिर से करेंगे। तो ये आपको पता है कि ये एंटर करती है खादर मांजरी में और ये छोड़ के जाती है कहाँ पे, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को ताजेवाला नाम की जगह है यहाँ। इसके बाद ये हरियाणा में एंटर कर जाती है। पिछले कल मैंने 4 रिवर्स के जो ओरिजिन बताए थे, आज हम नई 4 रिवर्स के ओरिजिन बता देते हैं। बाकी ट्रिब्यूटरीज में काफ़ी बार इसको डिस्कस किया है। तो पहले आज डिस्कस करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है मारकंडा। तो मारकंडा इसकी ट्रिब्यूटरी है यमुना की, और इसका जो ओरिजिन है ये आपने याद रखना है क्यारदादून वैली है। क्यारदादून वैली से इसका ओरिजिन होता है मारकंडा रिवर का। इसके बाद आपकी है आंध्रा रिवर। तो आंध्रा रिवर बेसिकली ये पब्बर की ट्रिब्यूटरी है और इसका जो ओरिजिन है ये आपका चिरगांव, ये चिरगांव जगह है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से इसका ओरिजिन है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट रिवर है वाटा। तो वाटा का जो ये ट्रिब्यूटरी है आपकी गिरी रिवर की, एंड इसका जो ओरिजिन है याद रखना आपने, ये नाहन रिज, बिलो नाहन रिज जगह है आपका जलमूसा का खाला, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है वाटा रिवर का। इसके बाद आपकी है पटसरी। तो पटसरी ये आपकी ट्रिब्यूटरी है पब्बर रिवर की, एंड इसका जो ओरिजिन है वो होगा खड़ा पत्थर जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे मैंने 4 और रिवर्स के बारे, उसके ओरिजिन के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जलोरी पास इज लोकेटेड इन। जलोरी पास कहाँ स्थित है, आई थिंक ये पहले भी कवर करा है। तो ये आपका पड़ता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आपकी आउटर एंड इनर सराज को जोड़ता है। तो जो भी पासिस है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट से। जैसे आपका है रसोल जोत, इसके बाद आपका खौली गलू, चंद्रखानी गलू, तैंती गलू, इसके बाद आपका गारहू, ये जोत हैं आपके, सी जोत है। इसके बाद आपका रांगछी, एंड इसके बाद आपका एनिमल पास है, और लास्ट वन इज आपका जलोरी पास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आपके पासिस मैंने डिस्कस कर दिए हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, आपको पता है इसके बाद जो स्प्रिंग्स हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी बार डिस्कस करा है, खीर गंगा है, मणिकर्ण है, कसोल है। इसके बाद आपका एक आपका वशिष्ठ में भी है, वाटरफॉल्स आपको पता है कराहला है, एक जो, तो ये सारे मैंने डिस्कस कर रखे हैं पहले भी, तो आज भी कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है वेयर इज नाल्टी ग्राउंड लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो नाल्टी मैदान हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो ये आपका पड़ता है सराहन जगह है, जो कि आपकी पड़ती है रामपुर में। तो आपको पता होगा कि सराहन में एक फेमस टेम्पल है भीमा काली टेम्पल। भीमा काली टेम्पल काफ़ी फेमस है, वो कि सराहन में है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। और ये आपका स्टाइल पूछे तो ये आपका सतलुज वैली स्टाइल का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ कहलूर वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल एम्परर अकबर। कि कहलूर को बोलते हैं बिलासपुर को, ठीक है, पुराना नाम था बिलासपुर का। कि निम्नलिखित शासकों में कौन मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था।
तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका। इसको याद रखना कैसे रख सकते हैं, जैसे आपको पता है कि अकबर के नवरत्न थे, मतलब अकबर के नवरत्न होने से मतलब ज्ञानी था, तो या इस तरह से याद रख सकते हैं कि ज्ञानचंद। ठीक है, तो ज्ञानचंद जो है वो समकालीन था अकबर का। इसके साथ में डिस्कस कर लेते हैं कि ज्ञानचंद ने अडॉप्ट किया था इस्लाम धर्म को, और इसका जो टॉम है, मकबरा है इनका, वो है आपका कीर्तपुर में। तो कीर्तपुर जगह है, वहाँ पे इनका मकबरा भी है। तो इनके जो 3 बेटे थे, 3 बेटे में से एक बेटे जो उनका बिगचंद नाम है, उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया था, और जो 2 बेटे थे और उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था। इसके बाद बिलासपुर के बारे में मैंने 7 हिल्स के बारे में काफ़ी आपको डिस्कस किया है, आप सुन लीजिएगा। एक आपकी नैना देवी हिल्स है, कोट हिल है, त्यून हिल है, बंदला धार है, इसके बाद आपकी बहादुरपुर धार है, इसके बाद आपकी रत्नपुर धार है, और एक आपकी जंजियार धार है। ये आपकी 7 हिल्स आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ में इसकी 3 फेमस वैली है, जो कि आपकी एक सतलुज वैली है, चौंतो वैली है, और डाडविन वैली है। और एक रिवर्स इसमें सतलुज मेन है जो बहती है, और इसके साथ में उसकी जो ट्रिब्यूटरी है आपकी सीर खड्ड मिलेगी, अली स्ट्रीम मिलेगी, एंड आपकी एक गंबर खड्ड मिलेगी। ठीक है, तो ये 3 इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि हु फाउंडेड द गुलेर स्टेट इन 1405 AD, कि 1405 ईस्वी में गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं उसको सुना देता हूँ। जो गुलेर की स्टेट का फाउंडेशन कैसे हुआ था, कि आंसर बता देता हूँ। इसका नाम है हरिचंद। ठीक है, हरिचंद फर्स्ट, ये 2 थे, हरिचंद 2 और हरिचंद ये फर्स्ट होगा यहाँ पे। तो इसका कैसे हुआ था बेसिकली, कि जब हरिचंद एक शिकार करने के लिए गए थे अपने साथियों के साथ, तो जब शिकार करते करते ये गुम हो गए थे। ये कुआं, एक बैल था, वहाँ पे गिर गए थे। तो उन्होंने सोचा कि बहुत देर तक उन्होंने ढूंढा, उन्होंने सोचा कि राजा की मृत्यु हो गई है। तो उसके बाद उन्होंने राजा का जो भी फ्यूनरल राइट्स हैं वो कर दिए, रानी जिनकी थी वो भी सती हो गई थी। इसके बाद जब यहाँ से बड़े दिनों बाद एक 21 डेज़ के बाद एक मर्चेंट वहाँ से गुजरा था, उसने देखा कि राजा वहाँ पे गिरा हुआ है, मतलब राजा नहीं उसको पता था, बट वहाँ पे कोई पर्सन गिरा हुआ है। तो उसने वहाँ से उसको रेस्क्यू किया, उसको वहाँ से निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने जब देखा कि कांगड़ा में जब वो गया, तो देखा वहाँ पे उनके जो भाई थे उन्होंने उसको राजपाट को संभाल लिया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक अपना ही एक गुलेर राज्य की स्थापना की थी उन्होंने फिर। तो ये सारी स्टोरी थी पूरी लेटर टू हरिचंद से। इस तरह से उन्होंने गुलेर राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, इसके साथ में बस ये स्टोरी थी उनके बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नेवर द कैपिटल ऑफ कुल्लू स्टेट्स, मतलब इनमें से कौन कभी कुल्लू राज्य की राजधानी नहीं रहा है। तो कौन कौन सी, देखिए आपकी जगतसुख थी, जगतसुख को नास्ट भी कहा जाता है, NAST। इसके साथ में नगर भी थी और सुल्तानपुर भी थी, ये तीनों थी। आपकी सेंज, ये सेंज जो थी ये कुल्लू की राजधानी नहीं थी। इसके बाद अब एडिशनल इन्फॉर्मेशंस आज हम डिस्कस कर लेते हैं लेक्स के बारे में। काफ़ी बार हमने डिस्कस नहीं किया इसके बारे में। तो लेक्स कौन कौन सी हैं कुल्लू में, एक आपकी भृगु लेक है, भृगु लेक है। इसके बाद आपकी सरियोलसर लेक है, एक आपकी मनतलाई लेक है, और एक आपकी श्रिंगतुंगू लेक है। ठीक है, श्रिंगतुंगू लेक। तो ये मैंने यहाँ पे लेक्स के बारे में डिस्कस कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, कुल्लू की लेक्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि हु लेड द रिवोल्ट इन कसौली कैंटोनमेंट, कि कसौली छावनी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। इसका राइट आंसर रहेगा सूबेदार भीम सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दमदमा प्लेस इन मंडी वाज बिल्ड बाई, ये मंडी में दमदमा महल किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर A, राजा सूरज सेन। इसके बाद जो राजा सूरज सेन थे उन्होंने एक फोर्ट है कमलागढ़ फोर्ट, इसकी स्थापना भी इन्होंने 1625 ईस्वी में मतलब ये बनाया था इन्होंने ही, और एक दमदमा प्लेस भी इनके द्वारा बनाया गया था। इसके बाद मंडी की स्थापना की किसने करी थी, काफ़ी बार क्वेश्चन में आता है। तो ये थे बाहुसेन, और इन्होंने ये 1000 ईस्वी में इसकी स्थापना की। दूसरा आपका सुकेत मंडी में पड़ता था, तो ये आपका इसकी स्थापना वीरसेन ने करी है, और ये 765 ईस्वी में इस सुकेत की स्थापना इन्होंने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पंगवाल सार। तो पंगवाल क्या हैं, ये पूछ रहे हैं कि मोनोगैमस थे, पॉलीगैमस थे, पॉलीएंड्रस थे। ठीक है, तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा, तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए ये मोनोगैमस थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर, सॉरी एक मिनट रुकना, ये थे आपका ऑप्शन नंबर ए मोनोगैमस। तो पंगवाल आपको पता होगा ये आपकी ट्राइब है, ट्राइब्स। तो इसके मैं एक मैरिज जो कस्टम थे, सिस्टम थे, उनके बारे में डिस्कस कर देता हूँ, कौन कौन सी मैरिज किस तरह से करते थे। एक आपकी है पिटचुक, पिटचुक मैरिज समझ आ रहा होगा, पिटचुक मतलब मैरिज बाई कैप्चर। इसके बाद आपकी डोगरी, ठीक है, डोगरी मीन्स मैरिज बाई एक्सचेंज। और इसके बाद थी आपकी टोपी लाना, तो टोपी लाना हो गया आपकी बिड्डो रीमैरिज। तो 3 मैरिज कस्टम थे पंगवाल्स के, और इनकी डाइवोर्स का जो डाइवोर्स होता था उसका नाम है वो भी याद रख लें, छाड़छे, CHARDE, छाड़छे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, द रॉरिक आर्ट गैलरी इज लोकेटेड इन। तो रॉरिक आर्ट गैलरी कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ये नगर में है स्थित। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि रॉरिक आर्ट गैलरी का नाम किस पर्सन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इनका नाम है निकोलस रॉरिक, ठीक है। ये पर्सन थे रशिया से, तो ये पेंटर थे, तो इन्होंने ये पेंटिंग करते थे। तो इनकी फेमस पेंटिंग की मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। कुछ पेंटिंग है फेमस पेंटिंग, जैसे ड्रॉप ऑफ लाइफ है, इसके बाद पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग है, इसके बाद आपकी साई ऑफ मैत्रेय है, MAITREY। इसके बाद आपकी ये बैनर्स ऑफ ईस्ट थे, ठीक है, बैनर्स ऑफ ईस्ट। इसके बाद आपकी तिब्बतन स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो ये कुछ इनकी फेमस पेंटिंग थी। इन्होंने 7000 कैनवस भी बनाए हैं हिमालयस के ऊपर से, पेंटिंग करते थे, ठीक है। तभी यहाँ पे एक रॉरिक आर्ट गैलरी यहाँ पे नगर में इसकी स्थापित की गई थी। तो इनको एक और याद रखना, इनको महर्षि के नाम से भी जाना जाता है, महर्षि के नाम से रॉरिक, जो कि आपके निकोलस रॉरिक है, उनको महर्षि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका कि हिमाचल प्रदेश स्टेट सिल्क फार्म इज लोकेटेड एट। हिमाचल प्रदेश राज्य रेशम फार्म कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए दादोर, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है गाइस। तो आज के क्वेश्चन यही थे, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एंड मिलता हूं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।